हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की जो वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। देखो, इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जहाँ पे एल्गी के जो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो उसके हैबिटेट हो या फिर उसकी इकोलॉजी हो, है ना, और या उसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस टाइप से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है एल्गी का, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट आर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो वीडियो पे जो मेन फोकस रहेगा ना, वो एफी फ्रिट्ज के क्लासिफिकेशन पे रहेगा। दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं, दैट इज एफी फ्रिट्ज एंड स्मिथ्स क्लासिफिकेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपसे या तो पूछ लिया जाएगा कि किसी भी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, या फिर मैक्सिमम टाइम पे जो क्लासिफिकेशन आता है वो आपका एफी फ्रिट्ज का ही होता है। ठीक है, सो एफी फ्रिट्ज हैज प्रपोज्ड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इन हिज बुक, एंड द नेम ऑफ बुक वाज स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। ठीक है, फ्रॉम 1935 टू 1945, तो इस बीच ही इन्होंने ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे डिराइव किया था। नाउ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किन किन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे क्राइटेरियाज मैंने मेंशन करे हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द पिगमेंट बोले तो जो कलर कंपोनेंट होता है, विच इंक्लूड्स द क्लोरोफिल एंड द एसेसरी पिगमेंट्स। रिजर्व फूड मटेरियल, जो फूड उसमें स्टोर्ड होता है, आइदर स्टार्च, लेमिनेरियन, मैनिटोल, और इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल्स। इट इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ द बेसिस आर द सेल स्ट्रक्चर, कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। फ्लैजिलेशन, रिप्रोडक्शन, आइदर इट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप्स। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनिसेलर है, वो मल्टीसेलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, या फिर सोलिटरी है। ठीक है, इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, जो उसका हैबिटेट प्रेफरेंस है। तो देखो, इन सब चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है, एंड पिछली वीडियो पे भी मैंने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में ऑलरेडी इन सब के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि किस तरीके से हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं। फ्रिट्ज हैव क्लासिफाइड अंडर 11 क्लासेस। देखो, उन्होंने क्या किया कि एल्गी को 11 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, यूग्लिनियाई, देन वी हैव द फेयोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी, हम साइनोफाइसी बोलते हैं, एंड वी हैव द कैरोफाइसी। अब देखो, ये जो 11 क्लासेस है ना हमारी, इसको याद करने के लिए ना, आप ये छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसको ध्यान पे रखो। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है कि क्राइसो और क्रिप्टो नाम के 2 डायनासोर है जो कि बहुत शरारती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि क्लोरोफॉर्म लेके एक किडनैपर आता है, बट ये दोनों अपनी जान बचा लेते हैं और ये फाइनली उसके बाद से घूमने चले जाते हैं अपनी कार में। तो अब आपने इसको याद कैसे करना है कि क्लोरोफॉर्म से जान बची, पहले इतना याद करो, क्लोरोफॉर्म से जान बची। अभी जो क्लोरोफॉर्म से जान बची वर्ड है ना, क्लोरो, यहाँ पे क्लोरोफाइसी के लिए है। ये जो जान वर्ड है, जान इज फॉर जेंथोफाइसी, बची BAC, दैट इज बेसिलेरियोफाइसी। ठीक है, तो ये 3 याद हो गए। अब उसके बाद से देखो, क्राइसो क्रिप्टो दोनों के दोनों क्या है, डायनासोर है। तो क्राइसो क्रिप्टो डायनासोर, क्लोरोफॉर्म से जान बची, क्राइसो क्रिप्टो डायनासोर। क्राइसो इज क्राइसोफाइसी एंड क्रिप्टो इज क्रिप्टोफाइसी, और डायनासोर से वर्ड आप क्या याद करोगे, डायनोफाइसी। ठीक है, और उसके बाद से आ जाता है युगफेरो इन माई कार। अभी युग से क्या याद करोगे, इट इज़ यूग्लिनियाई। फेरो वर्ड क्या हो जाता है, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी, एंड माई कार, MY इज मिक्सोफाइसी एंड कार इज कैरोफाइसी। ठीक है, आई होप कि ट्रिक थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी आपको। एंड ये 11 क्लासेस आप लोग यहाँ पे एग्जाम में अगर आता है तो इसको डेफिनेटली मेंशन करना कि फ्रिट्ज ने एल्गी को कौन कौन सी 11 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब देखो, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना क्लासिफिकेशन, तो उसमें आपने क्या क्या एक्सप्लेन करना है। एक तो आपने थोड़ा बहुत एफी फ्रिट्ज के क्या ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है कौन सी बुक में दिया और कितने ईयर में उनका टाइम पीरियड था वर्किंग का, वो वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपने जो 11 क्लासेस मैंने आपको बताई है वो आपको डिफाइन करनी है, और इन 11 क्लासेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आप लोग के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए करके मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको टेबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर दिया है फॉर ऑल द 11 क्लासेस, ताकि आप थोड़े फीचर्स जो है इनके ईजिली आप याद रख सको। ठीक है, तो
इस पर्टिकुलर टेबल को भी आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर पॉइंट वाइज क्लासेस मेंशन करके आप ये जो फीचर्स मैं आपको बताऊंगी ना आगे, इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हम देख लेते हैं मिक्स ऑफ आईसी का, यानी कि जिसको हम साइन ऑफ आईसी भी बोलते हैं। सो इसका कॉमन नेम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें जो मेजर पिगमेंट है इट इज़ क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द साइनोफाइसिन स्टार्च। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, वी हैव लाइक नोस्टॉक एंड एनाबीना। ओके, सेकेंड जो क्लास है वो आपकी क्लोरोफाइसी की है। क्लोरोफाइसी बेसिकली हम ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, प्लस रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। एंड कुछ एग्जांपल्स में आप मेंशन कर सकते हो, लाइक वी हैव द क्लेमाइडोमोनस एंड वी हैव द स्पाइरोगायरा। थर्ड कैटेगरी इज कैरोफाइसी। ये जो कैरोफाइसी होता है ना, इसको बेसिकली हम एक कॉमन नेम से बुलाते हैं, दैट इज स्टोन वॉट्स, एंड दे आर कॉमनली फाउंड। इसमें जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड द कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल्स है कारा एंड द ड्रेला। यू नो कि कारा जो होता है वो एक मैक्रो एल्गी के अंदर आता है, यानी कि विच वी कैन सी विद द नेकेड आइज। नेक्स्ट वी हैव द ज़ेंथोफाइसी। ज़ेंथोफाइसी को हम येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, सी और ज़ेंथोफिल देखने को मिलता है एज अ पिगमेंट। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल एंड द ल्यूकोसिन। ओके, देन कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल में वी हैव द वॉचेरिया। द फिफ्थ क्लास इज क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी को बेसिकली हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकॉक्सेंथिन। रिजर्व फूड मटेरियल इज ल्यूकोसिन एंड कुछ एग्जाम्पल में यू कैन ऐड द साइन्यूरा। ओके, देन सिक्स जो क्लास है वो है बेसिलेरियोफाइसी, जिसमें कॉमन नेम होता है डायटम। क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट देखने को मिलते हैं। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल एंड द ल्यूकोसिन। एग्जाम्पल्स में यू कैन ऐड नेविक्यूला एंड द पिन्यूलेरिया। ओके, तो यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर लर्निंग, या फिर इसको आप अपने नोट्स पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, या तो आप इसको टेबल के फॉर्म पे बनाना एग्जाम में, या फिर आप जस्ट क्लास वन मेंशन करो और उसके अंडर क्या करोगे आप, जैसे क्लास वन आपने मेंशन करी, क्लास वन लिखने के बाद आप ये सारे फीचर्स वहाँ पे लिख दो, प्लस लास्ट में 1 to 2 एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चाहे ये शॉर्ट आंसर टाइप में आए या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में आए, तो कुछ एटलीस्ट 4 to 5 फीचर्स जो हैं आपको वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे इन एग्जाम फॉर ईच एंड एवरी क्लास। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं बाकी की क्लासेस। सेवेंथ जो क्लास है वो है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी इसका जो कॉमन नेम है उसको हम क्रिप्टोमोनैड्स भी बोलते हैं। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, सी एंड फाइकोबिलिन्स देखने को मिलता है इधर इन द फॉर्म ऑफ द पिगमेंट। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड द एग्जाम्पल इज लाइक यू हैव द क्रिप्टोमोनस। देन 8th क्लास इज डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी का जो कॉमन नेम है वी कॉल देम डाइनोफ्लेजलेट्स। कुछ पिगमेंट्स आते हैं लाइक वी हैव द क्लोरोफिल ए, सी एंड द पेरिडेनिन। The reserve food material is in the form of the starch and the oil. Example is serratium. Now we have the eugleniae, जिनको हम यूग्लिनोफाइसी भी बोलते हैं। इनको कॉमनली हम यूग्लिनॉइड्स कहते हैं। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, बी इज प्रेजेंट। द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द पैरामाइलिन स्टार्च। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द यूग्लिना। ओके, देन वी हैव द फेयोफाइसी। देखो फेयोफाइसी का जो कॉमन नेम है इट इज़ ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकॉक्सेंथिन देखने को मिलता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनेटोल। एग्जाम्पल आर सेरेगैसम एंड लेमिनेरिया। ओके, द लास्ट कैटेगरी इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है इट इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च एंड द एग्जाम्पल आर पॉलीसिफोनिया एंड द जेलिडियम। ठीक है, तो देखो ये जो थी हमारी 11 क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। तो आप लोगों ने सारी क्लासेस डिस्क्राइब करनी है, इनके फीचर्स पढ़ने हैं, प्लस इसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये तो था एफिफ्रिट्स क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है आफ्टर स्मिथ। तो अब हम थोड़ा बहुत जो बाकी क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हल्की फुल्की समरी ले लेते हैं, बिकॉज अगर लॉन्ग आंसर टाइप में आया तो आपको थोड़ा बहुत बाकी क्लासिफिकेशंस भी एक्सप्लेन करने होते हैं।
अब देखो जो जीएम स्मिथ है इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था 1955 पे. ही हैज़ रोड दिस क्लासिफिकेशन इन द बुक क्रिप्टोगैमिक बॉटनी, रिकॉग्नाइज 7 डिवीजन. ही हैज़ ग्रुप्ड द एल्गी मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स एंड द रिजर्व फूड मटीरियल. डिविजन्स की अगर हम बात करेंगे, जनरली उन्होंने 7 डिवीजन दिए थे. इन डिविजन्स के नाम आप मेंशन कर देना, लाइक साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा एंड द रोडोफाइटा. ठीक है. देन वी हैव द फोर्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है 1971 पे ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड द फ्लैजिलल कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लैजिला के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक वीडियो में टैग कर दूंगी कमेंट सेक्शन पे, जो कि है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. तो इस वीडियो को देखने से पहले एक सजेस्ट मैं आपको करूंगी कि वो वीडियो ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से पिगमेंट के बेसिस पे, रिजर्व फूड मटीरियल के बेसिस पे, या फिर जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उनके बेसिस पे हम एल्गी को क्लासिफाई करते हैं. तो उससे आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा इसका. ठीक है. नाउ इन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर किया था. ही हैज़ डिवाइडेड एल्गी इनटू 9 क्लासेस एंड ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है फोर्ट का, इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके. क्लासिफिकेशन था वो राउंड का आया था 1973 पे. सो इन्होंने सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फ्लैजिला और सेल वॉल. ठीक है. तो ही हैज़ यूज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो एक तरीके से एडवांस फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है. ही हैज़ रिकॉग्नाइज डिविजन्स लाइक क्रोमोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा. इस टाइप के डिविजन्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था. देन वी हैव द विटैकर. विटैकर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. 1969 पे ही हैज़ गिवन 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एल्गी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटेई. मोनेरा में बेसिकली साइनोफाइटा को रखा गया था, प्रोटिस्टा में यूनिसेलर एल्गी एंड प्लांटेई जो थे उसमें मल्टीसेलर एल्गीज को यहाँ पे प्लेस किया गया था. बिकॉज एल्गी जो है दे शेयर फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी, तो उनको कहीं ना कहीं प्लांटेई की जो कैटेगरी थी उसमें ही हैज़ गिवन द प्लेस. उन्होंने कोई सेपरेट किंगडम नहीं बनाया एल्गी को एक तरीके से उन्होंने प्लांट्स के अंदर रख लिया था. प्लस मोनेरा और प्रोटिस्टा तीनों किंगडम्स के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया था. इसके अलावा उनका जो 2 किंगडम और थे, 5 किंगडम में 3 किंगडम तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई था, एंड जो एक किंगडम और था इट वाज फंजाई एंड एनिमेलिया. ओके. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. देन 1985 पे जो क्लासिफिकेशन आया था वो बोल्ड एंड वाइनी का था. दे हैव गिवन द क्लासिफिकेशन इन द बुक इंट्रोडक्शन टू द एल्गी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द बायोकेमिस्ट्री, पिगमेंट एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर. दे हैव रिकॉग्नाइज 7 डिवीजन एंड इट इज़ एक्सेप्टेड इन द मॉडर्न फाइकोलॉजी. देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब हम जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया जाता है, बट जैसे जैसे हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे, जैसे कि बोल्ड और वाइनी का है और फोर्ट का क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने मॉडर्न फाइकोलॉजी यानी कि वो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स तक पहुंच चुके हैं. अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है उस टाइप को उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है. ठीक है. तो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस कैटेगरी, तो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन से एडवांस क्लासिफिकेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, बट जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होता है इट इज़ द आइदर द प्रिमिटिव वन और द मोस्ट एडवांस वन. ठीक है. या फिर अगर इन बिटवीन अगर कोई ऐसा क्लासिफिकेशन आता है विच इज़ हाईली एक्सेप्टेड. देखो एल्गी पे अगर क्लासिफिकेशन आपका आता है ना, अगर इट इज़ आस्किंग अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर यू हैव टू एक्सप्लेन कि एल्गी के जो अलग अलग बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे थैलस हो गया, इकोलॉजी हो गया, पिगमेंट, इन सब चीज़ों के रिलेटेड, या फिर रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो पे पढ़ाया है. बट अगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है एल्गी से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये जितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं ये सब आप एक्सप्लेन करोगे. उसमें से आप किसी एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि इसमें मैंने आपको एफी फ्रिट्ज का क्लासिफिकेशन बताया. एक बार मैं आपको दोबारा से एक चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि एल्गी के केस पे एफी फ्रिट्ज का क्लासिफिकेशन और जीएम स्मिथ का क्लासिफिकेशन इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वन, जिसमें एग्जाम में मैक्सिमम टाइम एफी फ्रिट्ज की क्लासिफिकेशन को पूछा जाता है. ठीक है. तो अगर एग्जाम में चाहे शॉर्ट आंसर टाइप आए, लॉन्ग आंसर टाइप आए, ये पूरा का पूरा जो मैंने नोट आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे, इसको आप वहाँ मेंशन करोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एंड इस पर्टिकुलर जो भी वीडियो है इसका जो पीडीएफ होगा
इस पीपीटी का मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, मिस बॉटनोफिले की है उसका नाम भी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आज की ये जो वीडियो थी, ये जो लेक्चर था, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट फील होता है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।